श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता की जय। श्री प्रिया कांतिजू भगवान की जय। श्री ब्रजधाम वृंदावन की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी नारद की भूमिका निभाने वाले आप सभी की जय। जय सीताराम। जय जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए पूर्ववत सूचना की दास्ती है जो है टूटी रही कि पूर्ववत सूचना आप सबको नहीं दे पाए, परंतु आप सबका इतना अतीव प्रेम है कि कम समय में आप सब जो है बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पधार गए। वक्ष स्थल पर श्री बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य स्थान विराजमान है, जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा, पूज्यपाद सद्गुरु सन्यासी बाबा की कृपा है। उनकी दिव्य शक्तियों की दया से जहाँ देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी आध्यात्मिकता का पहचान श्री बागेश्वर धाम बना चुका है। विगत दिनों कुछ दिन पूर्व आप सबको ज्ञात होगा विदेशी भक्तों द्वारा जिस तरह बागेश्वर धाम से क्षेत्र में जन जागरण सनातनी संस्कृति के लिए प्रचार किया गया था। बागेश्वर धाम पर भी वह पधारे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविकता में बागेश्वर धाम लोक कल्याणार्थ, संस्कृति के कल्याणार्थ, समाज की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर श्री बागेश्वर बालाजी अपनी कृपा सभी जीवों पर बनाए। और बालाजी की कृपा, भगवत कृपा किसी स्थान की, किसी देश की, किसी व्यक्ति की सीमितता में नहीं होती है। भगवत कृपा तो असीमित होती है। ऐसा सिद्ध क्षेत्र श्री बागेश्वर बालाजी का है, जहाँ पर बागेश्वर धाम पर हनुमान जी महाराज की कृपा से निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क विश्राम रुकना, दोनों समय भंडारा आगंतुक आने वाले सभी श्रद्धालु जनों को, और भारत का यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी को गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाता है। ऐसा धाम सिद्ध तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी का धाम है। वर्तमान में बागेश्वर धाम वैदिक उत्थान का केंद्र बनने के साथ साथ अमृत कलश अभियान के कारण बड़ा खासा चर्चित रहा है। अमृत कलश का मतलब जो 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प बागेश्वर धाम से प्रारंभ हुआ। 3 सूत्रीय अमृत कलश अभियान में बागेश्वर वाटिका प्रत्येक ग्राम के ग्राम पंचायत में बागेश्वर बगीचा के नाम से कार्य प्रारंभ हुआ है। ज्यादातर कई स्थानों पर इसे कार्य किया जा चुका, बाकी अनवरत अभी जारी है। वैदिक परंपरा को बचाने के लिए समय समय पर ठाकुर जी महाराज का यहाँ पदार्पण हुआ। बुंदेलखंड की पावन धरा पर आप पहली बार आए। आपके ओजस्वी प्रवचनों से, ओजस्वी वाणी से और आपकी तीक्ष्ण वाणी से कुमार्ग पर चलने वाले युवा 1 से 2 बार आपके वीडियो से आपकी कथा को सुन करके सतमार्ग पर चलने के लिए स्वप्रेरित हो जाते हैं। ये आपके ऊपर भगवत कृपा, प्रिया कांतिजू की दया है। निश्चित तौर पर लाखों अनुयायी आपके भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हैं, और आप निरंतर, आपका जो कार्य दास को अति प्रिय लगा, जिसके प्रति दास ऋणी है, आपका निरंतर कार्य रहा एन कैन प्रकार सनातनीय संस्कृति का विकास हो। आपने सनातनीय संस्कृति के लिए पीड़ा उठाया, आवाज उठाई, और सख्त बोलने का साहस किसी ने व्यासपीठ से किया तो आपने किया। अन्य कथाकारों ने, अन्य महापुरुषों ने अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी व्यासपीठ से सत्य को सबके सामने परोसा, पर आपने अपने तरीके से परोसा, जिससे ज्यादातर हमारी युवाओं पर आपके प्रवचनों का, आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ा। तो सनातनीय संस्कृति आज वर्तमान में तेज गति से आपके बताए हुए मार्ग पर युवा बढ़ रहे हैं, वो सनातन संस्कृति को बढ़ा। आप धाम, ब्रजधाम वृंदावन में निवासरत हैं। दास का वहाँ जाना हुआ, श्री प्रिया कांतिजू भगवान के दर्शन हुए और अतीब घनिष्ठता बढ़ी। तो दास ने चर्चा में कहा कि कभी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पधारिए, और भगवत कृपा ऐसी होगी कि आप दर्शन करने भी आए और अपनी वाणी से कथा का रस स्वादन करवाने भी आए। और हम आप सब वास्तविक इस बात के ऋणी हैं, हम आप सभी ऋणी हैं कि बुंदेलखंड की धरा पर आपके इस प्रकार से दर्शन हो रहे।
और आपकी वाणी से निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को और सभी सतमार्गीय व्यक्तियों का सतमार्ग तो बढ़ेगा ही, और बहके हुए लोगों को भी हमें लगता है पुनः घर वापसी कही जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, और हमेशा ये ध्येय रहना चाहिए सत्य का प्रचार करने के लिए जितना हो सके उतना साहस जुटाना चाहिए। उसका जमीर मर चुका जो सत्य का साथ नहीं देता अथवा सत्य कोई बोल रहा तो उसका प्रचार नहीं करता, वो ना तो हिंदू है, ना वो सनातनी है, और ना वो मानव कहलाने योग्य है। इसी कड़ी में दास ने विचार किया, आप सब हमारी बागेश्वर धाम बतिया के उसमें हम आप सबको बाहर का नहीं मानते, आप जरूर मानो तो ये आपकी भूमिका होगी, ये आपकी ऊपर ही भगवत कृपा होगी। पर हमेशा हम छतरपुर आसपास के सभी स्नेहीजनों को हम अपना परिवार मानते हैं, और पूरे पत्रकारों आप सबको तो सत्य के लिए कसौटी के लिए बड़ा आप जिगर लगा देते हैं, और आज तक कोई ऐसी खबर नहीं बागेश्वर धाम की जिसे आपने जन जन तक पहुँचाया ना हो, इसके हम ऋणी हैं। लेकिन ये कर्तव्य आपका भी है क्योंकि आप भी सनातनी, तो कहीं ना कहीं आपने पूर्ण रूप से आपने कर्तव्य का पालन किया, और इसके लिए दास साधुवाद आपको बार बार देता है। हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि आपकी वाणी और आपकी लेखनी की ताकत सदैव बनी रहे और नित्य वृद्धि हो। तो आप श्री सनातनी संस्कृति के प्रचार के लिए उपस्थित हुए, तो हमने विचार किया कि एक घड़ी तो वो मील का पत्थर भी सत्य बोल देता है कि छतरपुर 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जब वो बता देता है तो क्यों ना हम आप सभी आपकी वाणी को जन जन तक पहुँचाएँ। तो हम चाहेंगे कि आप सनातनी संस्कृति के लिए जो भी दो चार वार्ता आपकी है, पूज्य महाराज श्री उपस्थित हैं, और हम अपनी वाणी प्रोग्राम दे करके महाराज जी की वाणी जन जन तक जरूर पहुँचे, ये निवेदन के साथ सादर जय सियाराम, जय बागेश्वर। प्रिया कांत जी भगवान। महाराज जी, पहला सवाल तो ये कि आप बहुत विराट आयोजन के लिए जाने जाते हैं, आपकी कथाएं राष्ट्रीय स्तर की होती है। ग्राम ग्रहा में बागेश्वर धाम पर कथा होनी है, आप सहज उपलब्ध हो गए, इसके पीछे ही क्या इतनी जल्दी सर्वप्रथम तो बालाजी महाराज को मेरा उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। मुझे महाराज श्री ने जो मेरे प्रति और धर्म के प्रति जो भाव व्यक्त किए, निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण है और हमारे लिए परम धन है। उसके बाद हम आपसे कहेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर अगर दें तो हमको लगता है कि हम सबसे विराट कथा हम कर रहे हैं, सबसे विराट कथा अब इस समय कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये कथा हम जनमानस को नहीं सुना रहे, इसका प्रचार हमने यही कह के किया है कि आप ना आए, ऑनलाइन सुने। तो ये कथा हम कर किसके लिए रहे हैं? हम बालाजी महाराज को सुना रहे हैं, और जब बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज इसको सुने, सन्यासी बाबा इसको सुन रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये सबसे विराट कथा है। एक तरफ मानव सुनता है और एक तरफ स्वयं भगवान सुनते हैं, तो जब भगवान सुन रहे हो तो उससे विराट कथा नहीं हो सकती। और हमको लगता है कि हम यहाँ से वो ताकत, वो पावर लेके जाएंगे जो धर्म का प्रचार हम अभी कम संख्या में कर पाते थे। इसके बाद हमारे हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे जिससे हम पूरे विश्व में पुनः हमें वो सामर्थ्य देंगे कि हम युवाओं को और भी सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर सकें। निश्चित तौर पे धर्म तो एक ही है, सनातन, और जो व्यक्ति सनातन को स्वीकार करके भी आधा अधूरा काम करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि अधिकांश लोग कहते हैं हम लोग हिंदू हैं, पर माथे से तिलक गायब है। बहुत लोग कहते हैं हम हिंदू हैं लेकिन चोटी गायब है। मोस्ट सब लोग, आप हिंदुओं से मिलिए, सब लोग कहेंगे, लेकिन अपने माँ बाप से कैसे बात की जाती है उनको पता नहीं। अपने संत पुरुषों के प्रति, आदर्श पुरुषों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए उन्हें मालूम नहीं। कहने को हिंदू है, नाम के हिंदू हैं, काम के सनातनी नहीं है। हमें नाम का हिंदू नहीं बनना है, हमें काम का सनातनी बनना है। और सनातनी वो है जो खुद भी जिए और दूसरों के प्रति, चाहे संत हो, पुराण हो, गौ हो, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी हो, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें भी वो विरोधा बो के जाए, जिससे वो आने वाले समय में भी सनातन का ये कक्ष बढ़ता जाए। तो ऐसी सामर्थ्य मांगने में बालाजी महाराज से आया, वो सामर्थ्य लेके जाऊंगा तो मेरे जीवन की सबसे विराट कथा होगी। महाराज जी, एक हमारा सवाल है, जिस तरह से हिंदू समाज में धर्म का क्षरण हो रहा है, तो क्षरण को रोकने के लिए संत समाज का क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, क्या होना चाहिए, सब संत अपने अपने तरीके से सारा कार्य करें। हम एक ही वे को समझ लें कि यही संत का काम है, बाकी का कोई नहीं, तो वो गलत है। संत अलग हैं और उनके मत भी अलग है। जैसे महाराज जी का कार्य है
यहाँ जो दरबार में आ जाए, एनी हाउ बालाजी महाराज से प्रार्थना करके उनके दुखड़े को दूर करते, उन्हें सामर्थ्य, और मेरे को कह दिया जाए कि इस पे कोई हवा आ गई है महाराज जी आप कुछ करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। मुझसे कोई कहेगा कथा के माध्यम से हमें समझा दो, मेरा कार्य क्षेत्र वो है। तीसरे महात्मा है वो गौ की सेवा के माध्यम से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथे हैं वो बच्चों को विद्यालय में ले जाकर उन्हें विद्या पूरा सनातन का नॉलेज देके। तो समस्त संतों का अलग अलग मत है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और वेद व्यास जी ने भागवत और पुराणों लिखे, तो सबका कार्य अलग अलग क्षेत्र में गया। तो सभी संतों को अपना कार्य करते हुए देख रहे हैं। अब जरूरत है हमें उन संतों को फॉलो करने की। जैसे मैंने कहा माथे पे तिलक सबको लगाना चाहिए, आपने लगा रखा है, लेकिन आपको ये प्रेरणा अपने बच्चों को भी देनी चाहिए कि महाराज जी ऐसा कह रहे थे, हमें तिलक के बिना नहीं निकलना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं तो अपनी संप्रदाय का तिलक लगाना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैं प्रार्थना तो यही समझता हूँ कि सभी लोग अपने संत जितने भी हैं सनातन कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। महाराज जी जैसे आपने कहा संत का कार्य है, समाज में जो अंधकार की ओर जा रहे हैं वो सही रास्ते पे चले, लेकिन देखा जाए लोग संत की बातों का ही अनुसरण करके धर्म की ओर चलते हैं, उसके पथ पर चलते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार संतों में आपस में विरोधाभास हो रहा है एक दूसरे के प्रति, इस पे क्या कहीं ना कहीं समाज में इसका दुष्प्रभाव? ये प्राकृतिक बात है, अभी से नहीं पहले से भी होता है। परशुराम क्या नाम है, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी महाराज के भी मतभेद हुआ करते थे उसमें, क्योंकि हमारे मत कई चीज विषय है, कोई निराकार को मानता है कोई साकार को मानता है, और भगवान एक ही है, वही निराकार है वही साकार है। तो उनमें विचारों में कहीं ना कहीं ऐसे भेद आ सकते हैं, लेकिन उनमें ये मतलब नहीं है कि वहाँ साधु में कोई कमी है या वो बहुत गलत हो, गलत नहीं है। विचार तो अलग अलग है। कोई ये राम जी को मानते हैं, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, ये राम जी के युगल उपासक है, मैं ठाकुर जी का युगल उपासक हूँ, तो ये तो राम जी की जय बुलवाएंगे ना, और मैं कृष्ण जी की जय बुलवाऊंगा। इस मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी छोटे पड़ गए कि राम जी बड़े हो गए, दोनों एक ही है। तो वो विषय है ही नहीं। हमको तो एक बात माननी चाहिए, जिन संत के विचार हमें प्रेरित कर रहे हैं आंखें बंद करके हमको पीछे चलना चाहिए और उनके विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश, सिर्फ सुने नहीं, उनके विचारों को ध्यान दें, शब्दों पे, विचारों को जीवन में उतार के अपने आप को सदमार्गी बनाना चाहिए। संतों के लिए था कि विरोधाभास का मतलब है कि संत एक दूसरे पर जब टीका टिप्पणी करने लगे तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं कल शायद आप कथा अगर सुन रहे हो तो कल मैंने इस विषय पे कहा था, मैंने कहा था कि हम लोगों को निंदा एक दूसरे की नहीं करनी चाहिए। उससे वाकई हमारे युवाओं में उनकी जैसे कोई मुझे फॉलो करता और मेरे विषय में कोई संति उल्टा सीधा बोले तो उससे मैं ही हर्ट नहीं होगा, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी हर्ट होंगे। और ये कार्य संत का नहीं है। आपको अगर किसी को समझाना है तो आप पर्सनली उनसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए और उनसे अपने मतभेद अगर नहीं भी मिटते हैं तो उनको समझाइए या समझिए, और नहीं होता है तो तुम अपने क्षेत्र में अपना कार्य करो, उनको करने दो। मुझे नहीं लगता कि हमको किसी भी मंच पे एक दूसरे संत की निंदा करनी चाहिए। ऐसा पर्सनल मेरा विचार है और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में लोगों की आने की अनुमति है यहाँ पर? कार्यक्रम में लोगों की आने की अनुमति है? नहीं है, आप सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी धर्म के नाम पे पाखंड भी चल रहा है, भक्तों को ठगा जाता है, और इसमें इस तरीके किस तरीके का आप संदेश देंगे जिससे इस तरीके का जो धर्म है वहाँ पाखंड नहीं, जब पाखंड है वहाँ धर्म नहीं। सिंपल महाराज जी भाई साहब अपने देश में भी तालिबानी सोच के लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने देश में भी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मो रक्षते रक्षता। जो इस देश में वाकई सच्चे सनातनी हैं उनको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो लोग अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे, कोई भी सोच इस देश में आ जाए वो इस देश का बाल विवाह का नहीं कर सकेगी। धर्म बचा तो देश बचेगा, अगर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर देश नहीं बच पाएगा। 2018 और 19 में महाराज जी आप उसको छोड़िए, ये हम कथा करने आए हैं, कथा से संबंध है। वो मुखरता क्यों पीछे चली गई? 2018 देखिए हमारा मतलब है धर्म का प्रचार उस क्षेत्र में भी। आप अगर किसी हम बोला नहीं चाह रहे थे इस विषय पे, क्योंकि हम ये विषय पूरा सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करेंगे, ब्राह्मण, साधु और भक्त, ये तीनों की रक्षा करना देश के छोटे से छोटी जगह पे बैठा हो वो और बड़ी सी बड़ी जगह पे बैठा हो वो, सबकी जिम्मेदारी है। दिल से, वचन से नहीं, दिल से। अगर ब्राह्मण नहीं बचे, साधु नहीं बचे, भक्त, और यहाँ तीनों की बात है और हमारे पुराणों में लिखी गई है, वेद में है। और भक्त की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण को जाति से आप संबंधित कर सकते हो, जातियां पहले से ही रही हैं, जातिवाद कभी नहीं रहा।
याद रखें इस बात को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हम सब ऐसे ही रहे साथ में, लेकिन क्योंकि अब हमें वोट चाहिए और अलग अलग तरीके की बातें हम लोग करके एक दूसरे को लड़ा भिड़ा के विचारों गालियां दिलवा के हम उल्टा सीधा करवा दे, वो गलत है। लेकिन कोई चाहे प्रशासनिक हो, शासनिक हो, सबको संत, भक्त और ब्राह्मण और गौ इनकी रक्षा करने के लिए ही भारत में शासन और प्रशासन में जाना चाहिए। जो न जा पाए उनको फिर देख लीजिए। मेरा सवाल ये था हमारे जी, वो एजेंडा आपने छोड़ क्यों दिया? जो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ आप मुखर हो रहे थे, लग रहा था कि देश भर में, और उसके कारण बहुत बड़ी ख्याति भी मिली आपको, फिर वो एजेंडा छोड़ क्यों दिया? हमें तो ख्याति मिली ठाकुर जी की कथा से। अगर हम ठाकुर जी की कथा नहीं कर रहे होते तो हमें कोई ख्याति नहीं मिल रही थी और आप हमारे आगे कैमरा लगा के नहीं बैठे होते। हमें तो ठाकुर जी ने दिया और आज भी हम जिंदा हैं तो ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन हमारा विचार था कि ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी परेशानी हो। हाँ, दोषी कोई भी हो उसे अंदर डाल दो, लेकिन दोषी है इसके लिए कानून व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। ये हमारा मतलब उस समय भी था। महाराज जी एक प्रश्न महाराज जी आज सबसे पहले तो स्वागत है आपका बुंदेलखंड में, आप पहली बार आए और आपका जो अंदाज हम हमेशा टीवी पे देखते थे वो आपने दिखाया, पसंद है ना? बिल्कुल 100%। और जरूरत भी है देश में कहीं ना कहीं। बस मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा कि बुंदेलखंड में आप आए, अभी दूसरा दिन आपका है, तो ऑलमोस्ट कई जगह आप यहाँ आने से पहले रुके, क्या आपने धार्मिक जो दृष्टिकोण उससे क्या देखा और क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे बुंदेलखंड के लोगों को? देखिए, हम मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में टचवुड ठाकुर जी की कृपा से हमारे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। बुंदेलखंड में जब हम प्रवेश किए, चाहे वो छतरपुर, चाहे वो क्या झांसी, वहाँ वो भक्ति हमें कर्म के रूप में उनको दिखी है, उनके जीवन में। विशेष तौर पर युवाओं को जिस तरीके से हमने, लोग फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो संत महात्माओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। और ये एक नया जोश है। बुंदेलखंड के लोगों को मेरा बार बार निवेदन यही रहेगा कि हमारे बच्चों के इस जोश को जिंदा रखें। मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र ये माना जाता है, लेकिन धार्मिक अवेयरनेस के मामले में आपको ये नहीं, हमको लग रहा है इस पिछड़ा नहीं है, सबसे आगे कल से आए देवराजेंद्र कुंवर से। महाराज जी इसी युवाओं के तरफ से एक प्रश्न मेरा है। अभी आपने कहा कि युवाओं ने बहुत उत्साह दिखाया आपके प्रति। महाराज जी, हमारे बुंदेलखंड की बात है, कहीं ना कहीं वो युवा उस बेरोजगारी में फंस करके वो उस तरफ भी ध्यान नहीं दे पाता है, धर्म के प्रति भी, और बेरोजगार भी रहता है, वो परेशान है। महाराज जी, उन युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या ऐसा प्रेरक संदेश होगा कि वो धर्म को लेकर चलें साथ में? केवल उनके लिए यही महत्वपूर्ण ना हो कि सरकारी जॉब मिल गई तो ही सफलता है और तो ही हम देश का कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात कहता हूँ जी, क्या हम चिंटी से कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं महाराज, हम इंसान बनाए भगवान। बिल्कुल महाराज। अगर हम चींटी से कमजोर हैं तो हम हार मान के घर बैठे हैं। अगर उससे कमजोर है, अगर उसके बराबर भी हैं, और अगर हम अपने आप को मानव और युवा कहते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी लायक नहीं हैं। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे, इसका मतलब है परमात्मा आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता है। आप चींटी को देखिए, 19 बार गिरती है पहाड़ से, फिर भी 20वीं बार चढ़ जाती है। अगर आप युवा हैं तो तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल न हो जाए, और आपके प्रयास में कमी नहीं हुई तो आप सफल होंगे और आप नौकर नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। बस विश्वास रखिए बालाजी महाराज पे, विश्वास रखिए अपने जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस संप्रदाय को आप मानते हैं, ब्लाइंडली फेथ कर लीजिए। और मैं दावे से कहता हूँ आप भूखे नहीं रहेंगे और किसी को भूखा रहने नहीं देंगे। इट्स माय बिलीफ। बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर में कई ऐसे गाँव है, सुकमा गाँव में 1,000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं और उसमें प्रशासन भी उसके रख रखाव के लिए कोई वो नहीं इंतजाम नहीं कर रहा। उसको लेकर आप क्या करें? अच्छा करना चाहिए, प्रशासन को पुरानी चीजों की रक्षा करनी चाहिए, यही निवेदन। आप विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के काफ़ी समीप हैं, आप क्या कहना चाहेंगे खजुराहो के मंदिर और वहाँ की कला के बारे में? कल जाएंगे, फिर वहाँ सुना तो होगा आपने खजुराहो सुना था, कल के बाद कहूँ तो ज्यादा जी कल वही मंदिर में ही अब आप मत मिलना। आप सबका धन्यवाद। महाराज जी, जिस प्रकार से वर्तमान में कथा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है कि हम भागवत कथा कराएं या अन्य कथा कराएं, जिस प्रकार रुचि बढ़ती जा रही है उसी प्रकार कथा कराना बहुत महंगा होता जा रहा है वर्तमान में। जैसे कोई साधारण कथा कराना, लेकिन पंडाल लगाना चाहिए, लाखों का साउंड सिस्टम होना चाहिए, संगीत होना चाहिए,
जिससे गरीब व्यक्ति या साधारण व्यक्ति क्षमा करा ले रहे हैं चक्का। तो ऐसे में जब वर्तमान परिस्थिति में जहाँ धर्म की रक्षा की जा रही है और कथा कराना जितना महंगा होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति के लिए, साधारण परिवार के लिए क्या संदेश देंगे कि वो कैसी कथा कराए, उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की सूचना है। अच्छा, एक बात, आपके युग में न्यूज चैनल कितने महंगे हुए कि नहीं बताओ? होटल भी अरे सुनिए ना, होटल भी चल रहे हैं, अब उतने महंगे नहीं रहे। लेकिन यदि न्यूज चैनल की तुलना धर्म से की जाए, बात नहीं, वो नहीं कह रहे। हम एक बात कहना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स को कोई मना करता है क्या? मत देखो, हमारे जब कथा पंडाल कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान कराता है, कोई भी किसी की, एक बहुत बड़ा पंडाल लगाता है, बहुत बड़ा पंडाल लगाता है, उसमें वो सारे खर्च करने वाले नहीं होते, उसमें सुनने वाले बहुत लोग होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जिन पे कुछ नहीं होता है। उनके लिए भी कथा में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप नहीं सुन सकते। और जो खर्चे होते हैं वो कथा वाचक पे नहीं होते। अब टेंट वाले को सपोज दिया, वो टेंट वाला नहीं, ये हमारा प्रश्न नहीं है। तो कथा होना चाहिए, जिसके बाद पैसा वो बड़ी कथा कराए, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो भी कथा कराना चाहते हैं, लेकिन उसके मन में एक गरीब ब्राह्मण से एक साधारण सा बैठा के वो कथा सुन रही है, उसके मन में एक भाव आते हैं, उसके मन में, ऐसे व्यक्तियों के मन में ऐसे भाव ना आए, उनके लिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, भाव तो आना चाहिए, और भाव इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि जब आप कथा कराओ तो उतना खर्चा करो जितना खर्चा आप अपनी बेटी के विवाह में करते हैं। ये पूरा भागवत में महाराज जी ने पढ़ाया, हमें सामर्थ्य अनुसार वो कराना चाहिए, इसमें पूरा सिद्धांत है। लेकिन जैसे हमारे वो सामर्थ्य नहीं है तो कुछ कथावाचक दूसरे साल के होते हैं कि चलो जी पंडाल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कथावाचक ऐसे ही होते हैं हमें सिर्फ कथा करनी है ठाकुर जी की, तो श्रद्धा के लिए हमें ब्राह्मणों में भेद नहीं करते। यदि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति, साधारण परिवार का व्यक्ति आपसे कहता है कि आप कथा हमारे यहाँ करिए, आपके तो आप क्या? आपके यहाँ कब चलना है ये बताइए। महाराज जी तैयारी करिए। महाराज जी मेरा एक सवाल है, महाराज जी एक सवाल है, महाराज जी आप कब बुला रहे हो बताओ? अब जब आप करा नहीं रहे ऊपर हम पर जो महाराज जी एक सवाल है, वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं जो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बिगाड़ रही है और समाज में विषगोली का कार्य कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे युवाओं के चरित्र का हनन करने वाली वेब सीरीज हों, फिल्में हों, सीरियल हों, उन पे इस देश में तो नहीं चलनी चाहिए। ये देश अगर हम विश्व गुरु बनने चाहते हैं, अभी तो नहीं बन पाए, बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें युवाओं के चरित्र को संभालने वाला, चाहे वो फिल्मी पर्दा हो, चाहे कोई इंटरनेट का प्रयोग हो, हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जहाँ से हमारे बच्चों का चरित्र संभले, बिगड़े नहीं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? धन से हम कभी धनवान नहीं हो सकते, चरित्र से हम सही माने धनवान होते हैं, और उसको बिगाड़ने का काम ये सब फिल्में वगैरह करती हैं, तो इनको रोकना चाहिए। महाराज जी मेरा सवाल, महाराज सवाल पूरा नहीं हुआ है। गौवध पर एक टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परसों की है कि सरकारों को ये तय करना चाहिए कि देश में गौवध ना हो। जी, तो अभी इस पर आपका क्या व्यू है? और वो राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी टिप्पणी की है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार भाजपा की जो हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जानी जाती है वो गौवध को नहीं लगा रही है। आपकी क्या मांग है? लगाना चाहिए। गौ हत्या पूर्णतः बंद होनी चाहिए भारत में, क्योंकि भारत वो भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान आकर गौओं की सेवा करते हैं। और गौ हत्या किसी प्रदेश में बंद हो तो वो रोड पर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त गौशालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ गौओं की सेवा वैसे ही हो जैसे हमारी माँ की सेवा होती है, जैसे हमारे बच्चों की सेवा होती है। क्यों? हमें जन्म देने वाली माँ सिर्फ 5-6 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ बिना जाति बिना मजहब पूछे जीवन भर दूध पिलाती है। उस गौ माता का आदर और रिस्पेक्ट पूर्णतः करना चाहिए, और इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो अब आपको कानून बना के पूर्णतः राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय धन घोषित करना चाहिए। हम गौ को पशु नहीं कह सकते, वो हम जिसको हमने माँ कहा उसे पशु कैसे कहते? हाई कोर्ट ने कहा है, हम उनके बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद कि आपने ये सामर्थ्य किया कि वो गौ के प्रति आपकी श्रद्धा जगी, जो कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के तुरंत बाद जगनी चाहिए थी, पर इतना विलम्ब हुआ, फिर भी हम आदर कर रहे हैं। और आदर करके ये कहेंगे कि इन जज साहब को सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचाओ, और ऐसे जज होने चाहिए सनातन की रक्षा के लिए जो हमारे वेद पुराण इनकी भावना को समझे। महाराज जी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। महाराज जी आगे काम तो नहीं, उन्होंने टिप्पणी की है, इसका मतलब है वो आपसे चाहते हैं कि आप कोई कानून बनाए।
सरकार चाहते हैं, तो हम भी तो वही चाह रहे हैं कि जो मोबाइल हाई देखिए, कोर्ट ने मोबाइल भी रखा किया, हुआ हम है। चाहते हैं कि आप गौ पर प्रतिबंध करें कि गौ हत्या नहीं होगी और गौ मांस नहीं बिकेगा इस देश में किसी भी कोने पर देश के। दूसरी बात, गौ राष्ट्रीय धन है, कृषि प्रधान देश है ना हमारा, कृषि प्रधान देश बिना वृषभ के संपन्न है। वो वृषभ देने वाली कौन है? धन हुई कि नहीं? गौधन हुआ कि नहीं? तो गौधन जो है इसको घोषित करें और इस पर हाथ उठाने वाले पर दंड की। महाराज जी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जो वेद सत्संग विवेक न हुई राम कृपावन स्वरम न हुई, इसका थोड़ा सा आसे हम कथा में क्या चाहते हैं? महाराज जी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। बाद में छोड़ देते हैं जब हम दूध देना बंद कर देते हैं। ऐसे कई गौशालाएं हैं जो संचालक है पूर्णतः उनका उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी हम करें महाराज जी सत्संग कथा में हम ये बोलेंगे कि गौ को ऐसे नहीं, आपसे तो ये निवेदन है कि आप ये कहें कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए गौ को, दूध ही नहीं सेवा ही समझे। महाराज एक इतना सा निवेदन, एक छोटा सा निवेदन है सबकी उपस्थिति में मुझे थोड़ा सा। महाराज जी मेरा नाम लक्ष्मी नारायण निष्कर्मा है। महाराज कल आएंगे शाम को, आप सबके बंद कर दें।